नमस्ते आदाब, मैं तलत जावेद, यूपी ब्यूरो चीफ छठी आँख, और हम आए हैं आज बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार जी के पास वक्त यहाँ के बेसिक शिक्षा को लेकर, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारी ख्वाहिश है कि ये अपने काम में पूरे कामयाब हों। और आज छोटे मोटे कुछ सवाल जो कि हम इनसे करेंगे और आप के सामने इनका मैसेज रखते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि इतना अच्छा काम बेसिक शिक्षा को लेकर आप कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कि क्या और हो जिससे हमारी शिक्षा का इम्पैक्ट कंप्लीट पड़े? जहाँ कहीं मिसिंग है तो वो क्या चीज़ें हैं जो हमें इसमें और ऐड करनी चाहिए, और क्या इनोवेशंस हमें यूटिलाइज करनी चाहिए? हमें जो लगता है कि जो शिक्षक और छात्र आत्मीय संबंध हैं, जो इस तरह के रिलेशंस हैं, और जिसमें हम अपनी बात पहुंचा सके, हम कहना क्या चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहना चाहते हैं जो वो बच्चा नहीं समझ पाता, वहाँ तक बात नहीं पहुँच पाती। हम कैसे बच्चे तक बात पहुँचाएं, अगर हम इस पे फोकस करने की कोशिश करें तो हमारे जो आउटपुट्स हैं, आउटकम्स हैं, परिणाम हैं, बेहतर हो सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि शिक्षक छात्र जो समन्वय है उनके बीच में अच्छा एक कोरिलेशन, आत्मीय संबंध बने, ताकि जो जिस रूप में जा रहा है उसी रूप में बच्चे तक पहुँचे और अच्छा रिजल्ट है। तो रिजल्ट को लेके हर पेरेंट्स और हमारे अधिकारी और हमारे सारे लोग काफ़ी चिंतित रहते हैं। सर, ये रिजल्ट जो आप चाहते हैं उसको पाने के लिए हमें क्या ऐसे इनोवेशंस और इम्प्रोवाइज करने चाहिए, या क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जिससे कि हमारी शिक्षा प्रणाली जो है मुकम्मल तौर पे बच्चों के ब्रेन में उतर सके? पहली बात तो कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य है चाइल्ड सेंटर्ड। Yes. और ये बातें चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हमारा ऑपरेशन कायाकल्प हो, चाहे निपुण भारत अभियान, जितने भी हम प्रैक्टिसेस करते हैं, जितनी भी सारी चीज़ों का लबोलबाब यही है कि बच्चे तक कैसे भी उसको अच्छे माहौल में हम कैसे शिक्षा दें और वो बच्चा शिक्षा को ग्रहण करे और उसके आउटपुट्स अच्छे आए। इसके लिए ज़रूरी है कि टीचर्स की भी अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी एक मेंटल ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनके योगा के क्लासेस होने चाहिए, और सेम चीज़ों को हम बच्चों पे भी ले जा सकते हैं। और बच्चों के बारे में भी अगर उनको इस तरह से हम ट्रेंड करेंगे तो निस्संदेह मुझे लगता है कि वो एक अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। राइट। तो सर, आजकल जो एजुकेशन का सिस्टम है उसमें जो क्रैमिंग है वो एक बड़ी ख़ास बात है। मगअप कर लो, क्रैम कर लो, याद कर लो, एग्ज़ाम में लिख लो। क्या ये काम आ सकता है बच्चों के लिए, या बच्चों के लिए कुछ और तरीका हो जिससे बच्चे उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी एजुकेशन को उतार सकें? देखिए, वो उससे कुछ दीर्घकालिक परिणाम नहीं मिलने वाले हैं। वो तो तात्कालिक चीज़ें होती हैं, वो एक नंबर गेम का हिस्सा हो सकता है। उसमें नंबर आ सकते हैं, लेकिन हमें एक परफेक्ट इंसान बनाने के लिए नंबर गेम, कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा हो तो हर बार अच्छा करे। नॉर्मल लड़का भी अच्छा कर सकता है। नंबर गेम के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। नंबर कोई ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। मेरा खुद ही हाई स्कूल में बहुत ज़्यादा नंबर नहीं थे, बीए में भी मेरा 52% नंबर था, और मैं कक्षा 5 तक बहुत नॉर्मल स्टूडेंट था। इस चीज़ का मायने नहीं कब हम शुरुआत करते हैं, कैसे शुरुआत करते हैं, कहाँ से करते हैं, और कभी भी की जा सकती है। तो मैं सारे बच्चों से, अभिभावकों से अनुरोध करूँगा कि ज़िंदगी कोई नंबर गेम नहीं है, नंबर का खेल नहीं कि हम नंबर कितना पाते, हमने उसको कैसे प्रैक्टिस की, क्या प्रयास किया, और हमारे साधन सही हैं कि नहीं, इस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। और बच्चों को हम एक पूर्ण इंसान बनाने के लिए प्रयास करें। सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, शैक्षिक हर रूप में वो मजबूत होगा, तभी देश के लिए एक बेहतर मानव संसाधन का विकास होगा। तो मुझे उम्मीद है कि एक देश के लिए बेहतर मानव संसाधन कैसे डेवलप किया जाए, हमारा पूरा जोर इस पे होना चाहिए। सर, और एक चीज़ लास्ट मेरा सवाल आपसे, अब आपका बहुत कीमती समय है तो मैं ज़्यादा नहीं इसमें अटकाना चाहती आपको, लेकिन हाँ, एक बात मैं पूछूंगी आपसे ज़रूर कि बच्चों के जो कॉग्निटिव ईयर्स होते हैं, जो लर्निंग ईयर्स होते हैं, बेसिक प्राइमरी एजुकेशन वाले, तो इनकी क्या महत्व है और इस वक्त माइंडसेट की इम्पोर्टेंस क्या है? वो देखिए, बच्चे के सीखने की जो सबसे अधिक क्षमता होती है उसकी 6 से 14 आयु वर्ग में होती है। इसके बाद बच्चा बस चीज़ों को समझ सकता है, दोहरा सकता है, रिपीट कर सकता है, लेकिन इसी बीच में हमारा दिमाग सबसे एक्टिव होता है। राइट। इस बीच में हम बच्चे के दिमाग पर जितनी भी अधिक से अधिक चीज़ें बैठा दें, उसको समझा दें और उसको समझने के लिए प्रेरित, हमें रटने के लिए नहीं, समझने के लिए और लिखने के लिए, और उसकी जो मौलिक प्रतिभा है
उस पे हम पूरा फोकस करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो बच्चा बेहतर तरीके से समाज के काम आएगा, परिवार के काम आएगा, देश के काम आएगा। और हमें सब कुछ शिक्षा का मेरा उद्देश्य है एक व्यवहारिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, जो कि एक चरित्रवान इंसान को बनाए ताकि देश हित के लिए वो बच्चा काम कर सके, अपने हित के लिए काम कर सके। अगर हम बच्चे को ये समझाने में कामयाब हो जाए कि ज़िंदगी कोई नंबर गेम नहीं है और हम अच्छा कर सकते हैं, और कोई भी काम करके, कैसी भी शिक्षा, कोई ज़रूरी नहीं कि हमें कोई इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ लें, सीबीएसई में ही पढ़ लें। हमारे जो बेसिक्स के स्कूल हैं उसमें भी आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे, बहुत प्रतिभावान बच्चे निकल रहे हैं। तो बस हमें स्ट्रेंथनिंग करनी है, इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथनिंग करनी है, बच्चे की स्ट्रेंथनिंग करती, मोटिवेशन करना है। इन सब कामों से हम बेहतर शैक्षिक परिवेश बना सकते हैं। सर, ये माइंडसेट को कैसे चेंज करना है, अगर आप इसके बारे में कुछ आइडिया दे सकें। मेरा अपना मानना है कि उसके लिए बच्चे को बराबर इस तरह की गतिविधियों में लगाया जाए, माइंडसेट के रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कराया जाए, टीचर्स को कराया जाए। और देखिए, पूरी ज़िंदगी दिमाग का ही खेल है, बस पूरी लड़ाई दिमाग में है। दिमाग के अंदर ही हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ये सब। और हमने यदि एक बार ठान लिया तो हम जीत सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। हमें सोचना चाहिए और जीतना हमारा अधिकार है, ये भी सोचना चाहिए। और ये सब कुछ दिमाग में, पहले आदमी मानसिक संघर्ष के दौर से गुजरता है। कोई भी चीज़ पाने के लिए, करने के लिए, रिजल्ट पाने के लिए पहले उसे अपने आप को और अपनी शरीर को तैयार करना होता है। यदि हम ऐसा करने में सफल होते हैं, और पहले अपने आप से लड़ाई होती है, आत्मसंघर्ष होता है। और यदि हम वो संघर्ष में अपने आप को इसलिए तैयार कर ले गए कि हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं, तो फिर दुनिया में आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। लड़ना भी जरूरी है, जीतना भी जरूरी है। वेरी वेल सेड सर। और आप देख रहे हैं एक माइंडसेट चेंज जो सर ने बताया, जो आज एक कामयाब और कीमती वक्त दे के सर हमारे सामने बैठे हुए हैं, और आज हम सब इनके आगे एडवाइस लेने आते हैं, इनको बताने आते हैं। तो वो सब माइंडसेट का गेम है। सर ने बताया माइंडसेट अगर आप चेंज कर लो तो जिंदगी की कोई हार को भी जीत में बदल सकते हैं। और ये जिंदा मिसाल आपके सामने है कि जिन्होंने इतने बड़े एग्जाम को पास करके और आज इस ओहदे तक पहुंचे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका छटियां के लिए इंटरव्यू देने का, और हमारा बहुत सारा रिस्पेक्ट आपके लिए कि आपने इतना अच्छा काम किया, और आगे भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।